दोस्तों बहुत जल्द आपको आने वाले टाइम में अपने स्मार्टफोन में सिम कार्ड लगाने की जगह नहीं मिलने वाली, यानी आपको सिम ट्रे देखने के लिए वो नहीं मिलेगी। उसकी जगह ले लेगी ई सिम। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ई सिम के बारे में कि ई सिम है क्या और कैसे आपके जो फिजिकल सिम कार्ड है उसको रिप्लेस करेगी और ये कैसे काम करती है, और आईफोन 14 से ई सिम का क्या रिलेशन है। तो बात करेंगे आज इन सभी टॉपिक्स के बारे में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक पूरी देखिएगा। ई सिम होता क्या है? ई सिम का मतलब होता है एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये इसका होता है पूरा नाम दोस्तों। अब ये काम कैसे करता है देखिए। अभी क्या होता है, अभी आपके स्मार्टफोन में आपको सिम ट्रे मिलती है जिसमें आप अपनी फिजिकल सिम कार्ड एयरटेल जियो या फिर वीआई उसको लगा लेते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, आपका काम हो गया, आपका नंबर एक्टिवेट और आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ई सिम होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास कोई फिजिकल सिम कार्ड नहीं होता। जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं, पहले सबसे पहली बात तो देखिए, आपका जो फोन है वो एक ई सिम को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में आप उसमें ई सिम यूज कर सकते हैं। तो जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो क्या करती हैं कि उसमें अंदर एक एम्बेडेड सिम लगा देती हैं स्मार्टफोन में। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए जैसे एक इंटरनल मेमोरी होती है और एक एक्सटर्नल होती है। तो आपके फोन में जो इंटरनल मेमोरी होती है जिसको आप बोलते हैं 128 GB 64 GB, ठीक है, तो वो एक तरह से हो गया ई सिम। और जो आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड होती है, जैसे कि आप SD कार्ड लगाते हैं ना, जिसको मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं, तो उसको समझ लीजिए आप फिजिकल सिम। तो ऐसे ही है ई सिम और नॉर्मल सिम। ठीक है, यानी कि फिजिकल सिम। तो जो आपके फ़ोन में लगी हुई आती है ई सिम, वो एक तरह से इंटरनल मेमोरी कार्ड की तरह ही काम करती है। यानी कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आपको अलग से बाहर से कोई सिम लगाने की जरूरत उसमें नहीं पड़ने वाली। तो वो होती है ई सिम। अब ये ई सिम काम कैसे करती है देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो नंबर है अभी आपके पास में, चाहे वो एयरटेल का हो, वीआई का हो, या फिर आपके पास वो नंबर हो जियो का, आपको तो उन तीनों ही कंपनी सपोर्ट करती है इंडिया में ई सिम को। तो अगर आप चाहें तो अपनी जो सिम है उसको ई सिम में कन्वर्ट करा सकते हैं। ई सिम में कन्वर्ट कराने के बाद में आप सिंपली अपने जो फ़ोन है, अगर उसमें ई सिम सपोर्ट होती है तो आप उसमें अपने नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको अलग से सिम डालने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब इसके अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान भी हैं दोस्तों। अब फ़ायदे नुकसान क्या है उसके बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि आप ई सिम का सबसे बड़ा देखिए फ़ायदा आप ये बोल सकते हो कि अभी आपके फ़ोन में एक सिम लगती है। ये डबल सिम फोन्स आते हैं, स्मार्टफोन जो होते हैं। लेकिन आप उसके बाद में अगर आपके फ़ोन में ई सिम सपोर्ट मिलता है तो आप एक टाइम पे 3 4 या 5 सिम को एक्टिवेट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन में। उसके हिसाब से फिर आपको मतलब जो भी आपको सिम कार्ड यूज़ करनी है आप उसको एक्टिवेट करते रहिए, चेंज कर करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप 4 से 5 सिम अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं अगर आपके फ़ोन में ई सिम दिया गया है। लेकिन फिजिकल सिम कार्ड में ऐसा नहीं होता दोस्तों। अब इनको एक्टिवेट करने का तरीका क्या है देखिए, मैं बता दूं कि अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में वोडाफोन आइडिया यानी कि वीआई, जियो, एयरटेल सभी सिम सपोर्ट करती हैं ई सिम को, लेकिन बीएसएनएल अभी सपोर्ट नहीं करती है। तो आपको एक्टिवेट कैसे करना, अगर मैं बात करूँ एयरटेल की और मैं बात करूं अगर वोडाफोन आइडिया की, तो सिंपली इसके अंदर क्या है कि आपको अपनी फ़ोन से एक मैसेज भेजना होता है कंपनी को, और कंपनी फिर उसके बाद में आपको कॉल करती है, वेरीफाई करती है और आपको क्यूआर कोड देती है। तो जिस फ़ोन में आपके ई सिम सपोर्ट मिलता है आप उस फ़ोन से उस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, दैट्स ऑल, आपका काम हो गया। आपके फ़ोन में एक्टिवेट हो चुकी है ई सिम, आपको अलग से कोई सिम डालने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और अगर बात करूँ मैं जियो की यहाँ पे, तो आपको जियो के स्टोर पर जाकर विजिट करना होता है, वहाँ जाके वो आपको ई सिम एक्टिवेट करके दे देते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है ई सिम को एक्टिवेट करने का। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात बता दूं कि आईफोन जो 14 अभी लॉन्च हुआ है उसका लेना देना ई सिम से है। वो कैसे है, एप्पल ने बोला कि जो मॉडल्स आईफोन 14 के लॉन्च होंगे यूएस में, यानी कि जो यूएस बेस होगा आईफोन 14, उसके अंदर आपको ई सिम देखने के लिए मिलेगा। अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ई सिम देखने के लिए मिलेगा, यानी कि फिजिकल सिम आप उसमें नहीं लगा सकते। वहाँ पे आईफोन 14 में से फिजिकल सिम का यानी कि सिम ट्रे को हटा दिया गया, कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको ई सिम ही चलानी पड़ेगी। लेकिन इंडिया में जो वेरिएंट आएगा उसमें आपको ई सिम भी मिलेगी और उसके अंदर आपको फिजिकल सिम डालने का ऑप्शन यानी कि जो सिम कार्ड स्लॉट है वो भी देखने के लिए मिलने वाला है दोस्तों। अब ई सिम का सबसे बड़ा फायदा क्या है दोस्तों, अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मुझे लगता है कि ई सिम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मान लीजिए आपका फोन चोरी हो जाता है या फिर खो जाता है, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, उनके मन में लालच आ जाता है। अगर आपका फोन खो गया, मान लीजिए किसी को मिल गया, तो सबसे पहले आपकी सिम निकाल के तोड़ ताड़ के फेंक देते हैं और अपनी सिम डाल के फोन को यूज करते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, तो आपको फोन मिल नहीं पाता आपको। लेकिन अगर ई सिम होगा तो सिम बाहर नहीं निकल पाएगी और ना ही उसको कोई तोड़ के फेंक पाएगा। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपका फ़ोन आपको जल्दी ही मिल जाए दोस्तों। तो पहली कंडीशन दोस्तों इसमें ये होती है, तो शायद आपके लिए शायद थोड़ा इजी हो सकता है ये कि अपने फ़ोन को ढूंढना अगर वो खो जाता है फिर चोरी हो जाता है। दोस्तों ई सिम मिलने का एक फ़ायदा और होगा कि मान लीजिए कंपनीज जो अपने फ़ोन को वाटर प्रूफ बनाने की सोच रही हैं या फिर डस्ट प्रूफ बनाने की सोच रही हैं पूरी तरह से, या फिर सोच रहे हैं कि इसमें हमें जितनी ज़्यादा कामयाबी मिल जाए उतनी अच्छी बात है, तो उसके लिए भी एक बेहतर चीज़ होगी, क्योंकि जो उसमें सिम कार्ड ट्रे ही नहीं होगा तो एक तरह से जो कटआउट है उसका वो वहाँ से गायब हो जाएगा, तो वहाँ पर पानी और डस्ट जाने की कोई चांसेस नहीं है। तो इस तरीके से आपका फ़ोन डस्ट प्रूफ वाटर प्रूफ और ज़्यादा बेहतर बन पाएगा। और दोस्तों वहाँ पे जो जगह होगी सिम कार्ड ट्रे की वो भी खाली हो जाएगी, तो हो सकता है कुछ ना कुछ आपके फ़ोन में एक्स्ट्रा चीज़ें लगाई जाएं और कंपनीज को एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा आपके फ़ोन में नए फीचर्स को लाने का दोस्तों। अब बात करते हैं ई सिम के डिसएडवांटेजेस के बारे में। दोस्तों मान लीजिए कि आपका जो फ़ोन है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है या फिर मान लीजिए कुछ दिक्कत आ गई है और आप सोच रहे हैं कि भाई ठीक है मैं अपनी सिम निकाल के दूसरे फ़ोन में डाल लेता हूँ। मान लीजिए उसकी स्क्रीन ही टूट गई है, आपको कुछ दिख नहीं रहा, आप सोच रहे हैं अपनी सिम निकाल के इस फ़ोन में डाल लूँ चला लूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक टाइम पर या तो ई सिम चला सकते हैं
एक नंबर पे या फिर उसको फिजिकल सिम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप सोच रहे हैं कि भाई ई सिम भी चला लूँगा, एक फिजिकल सिम भी रख लूँगा, ऐसा नहीं है। उस नंबर की एक ही सिम निकलेगी, चाहे वो ई सिम हो या फिर वो फिजिकल सिम हो। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, फिर रिटेल स्टोर पर जाना होगा, वहाँ से बताना होगा, वो आपको फिजिकल सिम देंगे, तब जाके दूसरे फ़ोन मिलेगी। तो बड़ा झंझट है, यानी कि आप अपनी सिम एक बार आपने एक्टिवेट कर ली ई सिम अपने फ़ोन में, तो उसके बाद में उसको दूसरे फ़ोन में एक्टिवेट करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए बन सकता है ये। अभी क्या करते हैं, हम जल्दी से सिम निकाली, इस फोन में डाल दी, ठीक है, इसमें एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं ई सिम के साथ में आपके। दोस्तों आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ कि ई सिम होती क्या है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है इस चीज़ से रिलेटेड या फिर किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और आपको अगर सब कुछ अच्छे समझ में आया ना, तो वीडियो को अभी कभी जाकर लाइक कर दो। अगर वीडियो अभी तक यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को शेयर भी कर दो, ताकि लोगों को पता चले इंडिया में कि ई सिम होती क्या है। और काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स जो हैं वो ई सिम को इंडिया में सपोर्ट करते हैं। और अगर आप लोग पता लगाना चाहते हैं कि आपका फ़ोन ई सिम सपोर्ट करता है नहीं करता इंडिया में, तो आप लोग क्या कीजिए, अपने फ़ोन का नाम डालिए, उसके पीछे डाल दीजिए ई सिम सपोर्ट। तो अगर आपका फ़ोन ई सिम को सपोर्ट करता होगा तो आपको रिजल्ट वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों तो आज की वीडियो से इतना ही। वीडियो पसंद आई है, डेफिनेटली पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल अपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलूंगा आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।